हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं ए टू जी कंसेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उनसे बात करने वाले हैं जो ग्रोसरी स्टोर या ग्रोसरी सुपरमार्केट या मिनी मार्ट ओपन करना चाहते हैं। इस बिजनेस में क्लियरेंस चाहते हैं कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना होगा। यानी तीन चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले, इस तरीके का स्टोर अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको किस किस लाइसेंस की जरूरत होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा है, इस तरीके के बिजनेस करने के लिए यानी मार्ट बनाने के लिए, ग्रोसरी का मार्ट जहां पे कस्टमर अपने से प्रोडक्ट ले पाए और आपको अच्छी कमाई हो पाए। तो दूसरा चीज है आपको इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। और तीसरा टॉपिक, खोलने के बाद यानी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कितनी प्रॉफिट होती है इस बिजनेस में। ये हम आपको रियलिटी बताएंगे इस बिजनेस की, इन तीनों चीजों को। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको ग्रोसरी सुपरमार्केट भारत में कहीं पे भी ओपन करना चाहते हैं तो अच्छी जानकारी भी मिलेगी, साथ में पूरा हेल्प भी मिलेगा आपको बिजनेस को ग्रोथ तक ले जाने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रोसरी स्टोर ओपन करने के लिए अगर आपको लाइसेंसिंग की बात किया जाए तो आपको दो लाइसेंस तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले लाइसेंसिंग के बारे में। यानी इस बिजनेस से अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में आपको सबसे पहले लेना होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी अपनी शॉप का एक ट्रेड नेम। और साथ में अगर आप प्रोपराइटरशिप में हैं तो अपने डॉक्यूमेंट से एक जीएसटी का प्रोपराइटरशिप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आप कंपनी रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। दोनों चॉइस आपका है कि अभी आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो प्रोपराइटरशिप जीएसटी से स्टार्ट करिए। इसके लिए ट्रेड नेम आप रख सकते हैं कि शॉप का क्या नाम रखना है। और प्रोपराइटरशिप आप होंगे तो सबसे पहले आपको जीएसटी बनाना होगा, जो कि पूरे इंडिया में 2000 से लेकर 3000 के बीच में बन जाता है, जिसमें कोई चार्ज तो नहीं ऐसा होता है, बट जिस सीए या लॉयर से आप इसे बनवाते हैं उसका एक चार्ज हमें देना होता है। दूसरा चीज होता है दोस्तों FSSAI, फूड लाइसेंस। यानी जाहिर सी बात है, ग्रोसरी स्टोर आप ओपन कर रहे हैं तो खाने पीने की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं। लगभग 60-70% जो प्रोडक्ट्स होता है या 50% प्रोडक्ट्स होता है वो फूड यानी खाने पीने योग्य होता है। ऐसा प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं ग्रोसरी सुपरमार्केट में। तो आपको फूड लाइसेंस लेना होता है, जो कि 1000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। कितना टर्नओवर है उस हिसाब से, कितनी बड़ी शॉप है उस हिसाब से आप पैसे जमा कर सकते हो। ईयरली बनता है, बट 1000 रुपए से लेकर 5000 के बीच में अगर आप बना सकते हो। ये भी लाइसेंस आपको ऑनलाइन, दोनों ही काम आप ऑनलाइन कर सकते हो अगर आपको जानकारी है, या आप अपने लोकल सीए या सेल टैक्स का कोई लॉयर है उससे भी आप संपर्क करके बनवा सकते हो। तीसरा है उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी एमएसएमई भी आप बना सकते हो, फ्री में होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसको बनाने से आप अगर लोन लेना चाहते हो बिजनेस को बड़ा करने के लिए तो इसमें आपको हेल्पफुल मिल जाता है। यानी कि ये 3 लाइसेंस जरूरी होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वैसे एमएसएमई आप नहीं भी बनवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल 2 लाइसेंस कंपलसरी है। इसके अलावा जैसी आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप लाइसेंस और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ूंगा। शॉप ओपन करने के लिए एक बढ़िया लोकेशन का चयन करें, मार्केट प्लेस का चयन करें जहां पे कस्टमर आ सके और बढ़िया से शॉपिंग कर सके। तो लोकेशन बहुत मायने रखती है, तो इसको आप खोजने के लिए थोड़ा समय लें और अपने इलाके का जो सबसे बढ़िया लोकेशन हो कस्टमर आने के लिए और कस्टमर की शॉपिंग के लिए, उसे जरूर चूज करें। तीसरा, अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट, एक बढ़िया मार्ट अगर आप देख रहे हैं ग्रोसरी का जहां पे कस्टमर, क्योंकि आज के समय के हिसाब से आप स्टार्ट करेंगे यानी 2026 में स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप भी चाहते होंगे कि मॉडर्न स्टोर ओपन करें जहां पे आप अपने कस्टमर को बढ़िया डिस्काउंट भी दे पाए और कस्टमर अपने से शॉपिंग करे ताकि उसे कोई कंफ्यूजन ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी का देख के, प्राइस देख का, या कुछ भी, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरी हो आपके मार्ट में। तो ऐसा मार्ट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग 300, 400, 500 स्क्वायर फीट से आप एक ग्रोसरी मार्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। 300, 400, 500 स्क्वायर फीट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 10 से 12 लाख रुपए में आप एक बढ़िया ग्रोसरी सुपरमार्केट ओपन कर सकते हैं, इंक्लूडेड ऑल इंटीरियर सेटअप और विथ स्टॉक के साथ। यानी सारा बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लगा के आप स्टार्टअप कर सकते। वहीं पे अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 1000 स्क्वायर फीट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट एक अच्छा मार्ट होता है, ना छोटा है ना बहुत बड़ा है, तो प्रीमियम लुक देता है अपने मार्ट का। तो 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक ग्रोसरी सुपरमार्केट ओपन कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो ये है, प्लस अब आप रेंट पे लेके स्टार्ट कर रहे हैं या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर आप रेंट पे लेके चलते हैं तो आपके और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। आप अपनी शॉप में होते हैं तो खर्चे तो जरूर होते हैं, बट आपको रेंट नहीं देना है, तो ये आपकी सिक्योरिटी मिल जाती है और बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क भी कम होता है।
तो फिलहाल दोनों भी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर जगह आपको अपना खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी, तो रेंट पे भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट बहुत हाई रेंट पे नहीं जाना है। अपने पूंजी और अपने मार्केट के हिसाब से ही रेंट चूज करना है, ठीक है। तो अगर आप 1000-2000 स्क्वायर फीट में स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए लग सकते हैं, इंक्लूडेड ऑल सेटअप विथ स्टॉक वगैरह, बिलिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सब कुछ लेके। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अगर मोटा मोटा समझें तो 10 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जैसा आपकी शॉप की साइज है उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा और उसी हिसाब से आप बिजनेस में प्रोडक्ट कैटेगरी रख पाएंगे। अब ग्रोसरी मार्ट अगर आप ओपन करते हैं तो सिर्फ ग्रोसरी में आटा, दाल, चावल, चीनी, ये तो हो ही गया, राशन का प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा आप मार्ट में स्टेशनरी हो गया, प्लास्टिक आइटम हो गया, आपका कॉन्फेंसरी आइटम हो गया, इसके अलावा टॉयज हो गए बच्चों के, ये रख सकते हो। पूजा पाठ का सामान रख सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स है ये रख सकते हो। इसके अलावा आपका साफ सफाई के प्रोडक्ट्स हो गए, ये रख सकते हो। प्लास्टिक आइटम रख सकते हो। तो बहुत सारी कैटेगरी और भी रख सकते हो, साथ में क्रॉकरी वगैरह, गिफ्ट आइटम, टॉयज वगैरह भी रख सकते हो बच्चों का। तो मल्टीपल जब प्रोडक्ट्स आप रखते हो तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल के आता है। और जो कस्टमर आपके स्टोर पे आ रहा है वो इसलिए आता है कि भाई एक छत के नीचे सारे प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं उसको, तो वो कहीं और नहीं जाएगा। तो जिससे आपका सेल ज्यादा बढ़ता है, और जितना ज्यादा आप सेल कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट कर पाएंगे। तो प्रॉफिट के बाद अब लास्ट पॉइंट हम कवर करते हैं कि इस तरीके के बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ग्रोसरी स्टोर बिजनेस में हजारों प्रोडक्ट होते हैं। 10 रुपए, 5 रुपए से स्टार्टिंग होती है, 500, 1000 रुपए तक के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, 2000, 3000 के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो मार्जिन है, अब इसमें अलग अलग ब्रांड है। जैसे कोई भी ब्रांड आप ले लो, जैसे शैम्पू ही आप यूज करते होगे, शॉप से यूज करते होगे, या कोई भी आइटम खाने का बिस्किट भी यूज करते होगे, जिसमें आपको मल्टीपल ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो सबकी जो परचेजिंग होती है वो अलग अलग होती है, हर प्रोडक्ट्स की मार्जिन अलग अलग होती है एमआरपी वाइज। तो मार्जिन जो अगर देखेंगे ओवरऑल तो आपको 10% से लेके 30% तक का मिल जाता है, जिसकी वजह से आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक मार्ट में आपको 15 से 20% का ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है। यानी अपने खर्चे निकालने के बाद 10 से 15% आप शुद्ध रूप से बचा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने मल्टीपल कैटेगरी, सिर्फ फूड और नॉन फूड आइटम में अगर आप बेसिक आइटम में डील कर रहे हैं तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। अगर वहीं पे 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट में एक बढ़िया सुपर मार्ट रन कर रहे हैं जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल कैटेगरी है, तो वहां पे आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पे, जो आपको नंबर ऑलरेडी काफी टाइम से दिख रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्रोसरी मार्ट ओपन करने के लिए, हम पूरे भारत में ग्रोसरी स्टोर ओपन करते हैं। आज के डेट में 500 से ज्यादा स्टोर हमने सेटअप करवा चुके हैं पिछले 6 सालों में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी कि कैसे आप ग्रोसरी स्टोर ओपन कर सकते हैं। हम सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। वैसे भी आप अपने से भी खोल सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स थी। इन 3 चीजों का ध्यान रख के आप भी एक सफल ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि नौकरी का आलम यह है दोस्तों कि वो मिल नहीं सकी और आप परेशान हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और हर दिन आप परेशान होते जाएंगे। इससे अच्छा है कि एक छोटा व्यापार आप करके कुछ सीख सकते हैं। और रिस्क हर जगह है, तो बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो रिस्क से नहीं डरना है, लेना है रिस्क, तभी आप कुछ कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फ्री में सब्सक्राइब करना है। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे या अभी देखेंगे आप चैनल पे जाके, हमने कभी ज्यादा ये नहीं बोलते कि आप सब्सक्राइब करो। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग देखते चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। करिए, फ्री में है, कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन इससे हमारी मोटिवेशन, हमारी टीम की मोटिवेशन बना रहता है, जिससे आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।